दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। इससे पहले हमने जो प्राथमिक व्यवसाय का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आज देखेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्वितीयक व्यवसाय है वो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है कि उद्योगों के माध्यम से जो कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उन्हें और अधिक मूल्यवान और कीमती बनाया जाता है या उपयोगी बनाया जाता है, वही क्या है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्रिया कौन कौन सी आती है। हमने परिभाषा देख ली, अब हम देखेंगे कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। दोस्तों जो क्रियाएं आती है, पहली आती है उद्योग, दूसरा विनिर्माण उद्योग, और तीसरा हमारा आता है प्रसंस्करण। ठीक है दोस्तों, ये तीन क्रियाएं आती है द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। आपको याद रखना है तीनों का नाम, उद्योग, विनिर्माण उद्योग और प्रसंस्करण। अब दोस्तों देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योगों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उद्योगों में सबसे पहले देखते हैं, यानी जो द्वितीयक व्यवसाय की प्रमुख क्रिया है वो उद्योग की है और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो आपको याद रखना है दोस्तों। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनसे क्वेश्चन है वो किस प्रकार बन सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों पहला कारक आता है हमारा, पहला कारक है उसका नाम है दोस्तों कच्चा माल। यानी दोस्तों जब हम कोई भी उद्योग है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो कच्चा माल। यानी दोस्तों जैसे हम बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, तो इसका जो कच्चा माल है वो बहुत ही भारी होता है, जिस कारण जो लोहा इस्पात उद्योग है वो क्या है, कच्चे माल के निकट स्थापित किए जाते हैं। तो इसका मतलब कच्चा माल है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। दूसरा हमारा आता है शक्ति के संसाधन। यानी जो उद्योगों में मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए शक्ति के साधनों की ज़रूरत होती है। और शक्ति के संसाधनों में अगर हम देखें, साधन में देखें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, इसके अलावा जल विद्युत। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, जो शक्ति के साधन है वो भी क्या है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमारा आता है परिवहन व संचार। यानी दोस्तों जो उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए परिवहन की जरूरत होती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो कच्चा माल है जब उद्योगों में तैयार हो जाता है तो उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा संचार की बात करें तो दोस्तों तीव्रतम सूचना के लिए, यानी उद्योगों से संबंधित जितने भी कोई भी आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, वो सभी क्या है, संचार के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो परिवहन व संचार भी क्या है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगर हम बात करें चौथे की, दोस्तों चौथा हमारा आता है वो आता है बाजार। यानी दोस्तों जब उद्योग में कच्चे माल से क्या है, प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है वो तैयार कर लिए जाते हैं, तो उसको बेचने के लिए बाजार तो चाहिए। तो बाजार भी क्या है, उद्योगों की स्थिति प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा हमारा आता है कुशल श्रमिक। यानी कुशल श्रमिक भी क्या है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी उद्योगों में काम करने के लिए क्या है, कुशल श्रमिकों की क्या होती है, जरूरत होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि वर्तमान में क्या है, मशीनों का उपयोग होने लगा है, तो जो श्रमिक है उनकी भी संख्या कम होने लगी है। लेकिन दोस्तों उन मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या है, कुशल श्रमिकी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ये भी क्या है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा, कुशल श्रमिक। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है पूंजी, यानी धन, रुपए। यानी दोस्तों जब हम कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो क्या करते हैं हम, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, पूंजी चाहिएगा, रुपए चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि कच्चा माल खरीदना होगा, यानी उसके लिए परिवहन का साधन भी खरीदने होंगे। इसके अलावा यंत्र व मशीन भी खरीदने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूंजी आता है। उसके बाद में आता है दोस्तों जलापूर्ति। यानी कई उद्योग होते हैं वो जल स्रोतों के निकट स्थापित किए जाते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक उद्योग, जिसमें चमड़ा उद्योग आ गया, ऐसे उद्योगों में क्या होता है दोस्तों, जल की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो सातवां भी क्या है, जलापूर्ति, जो कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। आठवां देखते हैं जलवायु। जलवायु दोस्तों, यानी जैसे मैं बात करूं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए क्या है, जलवायु मैटर करती है। यानी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करेंगे तो वहाँ की जलवायु उस क्षेत्र की कैसी होनी चाहिए, तो वो आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होनी चाहिए,
आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। अगर हम बात करें दोस्तों सिनेमा उद्योग, सिनेमा उद्योग में क्या होता है दोस्तों कि वर्ष भर क्या है, जो बादल रहित क्या है, वहाँ पे बादल रहित आकाश होना चाहिए, और इसी के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे क्या है कि प्रकाश की अधिकता होनी चाहिए, यानी साल भर क्या है उस क्षेत्र को क्या है प्रकाश मिलता रहे, और वहाँ पे क्या है वर्ष भर क्या है बादल आकाश में नहीं हो, वहाँ पे क्या है सिनेमा उद्योग है वो स्थापित किया जाता है। और इसी कारण दोस्तों ऐसी जलवायु कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, मुंबई में और कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। और दोस्तों ये विश्व के सबसे बड़े क्या है सिनेमा उद्योग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ष भर क्या है अधिक तापमान रहता है, प्रकाश मिलता रहता है, और साथ साथ क्या है जो मुंबई और कैलिफोर्निया का क्षेत्र है वहाँ पे क्या है वर्ष भर क्या है बाद जो आकाश है वो बादल रहित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक कारक है। इसके बाद में दोस्तों 9वां कारक आता है उच्च तकनीक। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो उच्च तकनीकी दोस्तों, यानी दोस्तों हम देखते हैं कि जो उद्योगों से क्या है कि प्रदूषण भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें चमड़ा उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया, उनका जो अवशिष्ट होता है यानी बचा हुआ उसका निस्तारण है दोस्तों नदियों में कर दिया जाता है, उससे क्या है जल प्रदूषण होता है। तो उच्च तकनीक का इस्तेमाल क्या किया किस लिए किया जाता है, तो यानी जो अपशिष्ट निर्धारण है उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए उनमें से ज़्यादा क्या है कि उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके जो रासायनिक मटेरियल है उनको कम किया जाता है, ताकि जो प्रदूषण है वो कम किया जा सके। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उनकी गुणवत्ता के लिए यानी उनकी क्वालिटी देने के लिए भी क्या है उच्च तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लास्ट आता है हमारा 10वां, उसका नाम है सरकारी नीतियाँ। यानी दोस्तों उद्योगों में क्या है सरकारी नीतियाँ भी क्या है बहुत मैटर रखती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई सरकार है किसी देश की वो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो वहाँ पे दोस्तों विदेशी कंपनियां हैं वो नहीं आ सकती। तो ये भी क्या है एक उद्योगों को प्रभावित करने वाली क्या है सरकारी नीतियाँ भी क्या है उद्योगों को प्रभावित स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों और बताऊं तो सरकारी नीतियों में दोस्तों क्या होता है, जैसे अगर कोई सरकार है वो टैक्स क्या है उसकी छूट कर देती है तो दोस्तों वहाँ पे क्या है विदेशी कंपनियां आएंगी और उद्योग स्थापित करेगी, और उस देश की क्या है उद्योगों की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा और वहाँ पे अनेक उद्योग लगने की संभावना है वो बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या है सरकारी नीतियाँ क्या है प्रभावित करती है। और दोस्तों ये थे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। और दोस्तों ऐसे इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन में आ जाए कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन, संचार, और आ जाए व्यापार। तो दोस्तों आप सभी बता सकते हैं कि व्यापार है वो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, यानी विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे हम, यानी उनको आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उत्पाद के आधार पे और कच्चे माल के आधार पे हैं क्या है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो सभी हम देखेंगे। तो यानी विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण हम देखेंगे दोस्तों। विनिर्माण उद्योग दोस्तों क्या होता है, जैसे यंत्रों और मशीन के द्वारा क्या है कच्चे माल से क्या है कोई उत्पाद तैयार करना, वही हमारा विनिर्माण उद्योग है। ठीक है दोस्तों, उद्योग विनिर्माण उद्योग एक बात है। तो दोस्तों विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है आकार के आधार पे, दूसरा हमारा आता है दोस्तों स्वामित्व के आधार पे, और तीसरा आता है हमारा कच्चे माल के आधार पे, और चौथा हमारा आता है उत्पाद के आधार पे। तो दोस्तों विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हमने देखा और इन्हें 4 आधारों पे क्लासिफिकेशन किया गया है इनका विनिर्माण उद्योगों का। तो पहला है आकार के आधार पे, दूसरा स्वामित्व के आधार पे, तीसरा कच्चे माल के आधार पे, चौथा उत्पाद के आधार पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकार के आधार पे। ठीक है दोस्तों, आकार के आधार पे देखते हैं। तो आकार के आधार पे है जो विनिर्माण उद्योगों का क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया गया है। कौन कौन से, तो दोस्तों पहला आता है वो हमारा आता है कुटीर उद्योग, यानी जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं। यानी दोस्तों कुटीर उद्योग किसे कहेंगे हम, यानी जैसे कोई भी एक परिवार है वो क्या कर रहा है छोटे मोटे उत्पाद तैयार कर रहा है और उनको बेच रहे हैं, वो क्या है हमारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम बात करें कागज़ का कोई सामान हो गया छोटा मोटा, अगर हम बात करें कोई मिट्टी के बर्तन वगैरह हो गया। ठीक है दोस्तों,
वो सभी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और आकार के आधार पे दूसरा जो वर्गीकरण है, यानी अब हम देख रहे हैं दोस्तों आकार के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है विनिर्माण उद्योगों को। दूसरा आता है हमारा लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग भी हम इन्हें कह सकते हैं। लघु उद्योग में दोस्तों क्या होता है कि जो ग्रामीण मैंने आपको बताया था कि परिवार क्या है, कुटीर उद्योगों में क्या है, उत्पाद क्या है तैयार करता है। लघु उद्योग में दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी क्या करने लगता है कि कोई भी जो श्रमिक है वो क्या करने लगता है दोस्तों, लघु उद्योग में क्या होता है दोस्तों, यानी श्रमिक भी रखने लगता है और साथ साथ में क्या है दोस्तों थोड़ी बहुत जो मशीन वगैरह है उनका भी उपयोग करने लगता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों लघु उद्योग में जो स्टेशनरी का कार्य है, यानी कोई कागज से सामान बनाना है, वो सभी क्या है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे किसी ने डेयरी उद्योग स्थापित कर लिया तो वो भी क्या है लघु उद्योग हो गया, यानी उसने क्या है डेयरी उद्योग के अंतर्गत मशीन वगैरह यानी दूध निकालने की मशीन वगैरह है वो उपयोग में लेता है। अगर हम बात करें कि मशीन ना ले तो वो क्या है दूध निकालने के लिए क्या है दुहारी रख लेता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यानी वो ऐसा उद्योग जिसमें क्या होता है कि जो कोई ओनर है, मालिक है, वो क्या करता है कि कोई छोटा मोटा उद्योग स्थापित कर लेता है, वो क्या रख लेता है श्रमिक भी रख लेता है साथ साथ में, और उनको वेतन भी देता है, और साथ में क्या है उस उद्योग में क्या है वो मशीनों का भी उपयोग करता है उत्पादन तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वो आता है लघु उद्योग। और तीसरे आते हैं बड़े उद्योग, यानी वृहद उद्योग भी कह सकते हैं और बड़े पैमाने के उद्योग भी कह सकते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें दोस्तों बड़े पैमाने उद्योग में जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, यानी बड़े तौर पे क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट उद्योग हो गया, अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, ये सभी बड़े पैमाने के उद्योग आते हैं। और बड़े पैमाने जो वृहद उद्योग हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है विशिष्टीकरण। याद रखना दोस्तों महत्वपूर्ण है, यानी जो बड़े उद्योगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण दोस्तों क्या होता है, यानी जो एक ही प्रकार के उत्पाद का बड़े पैमाने पर क्या है निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, वही क्या कहलाता है हमारा विशिष्टीकरण, यानी कोई भी एक प्रकार की चीज़ है उसका बड़े पैमाने पे क्या है उत्पादन करना, क्या कहलाता है हमारा विशिष्टीकरण। और ये किसकी विशेषता है, तो ये वृहद उद्योगों की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें स्वामित्व के आधार पे, तो पहला आता है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी उसमें क्या है सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कोई भी उद्योग है वो किसी देश की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो वो क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करें निजी उद्योग, यानी पहले की बात कर रहा हूँ मैं सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। इसमें दोस्तों क्या होता है कोई भी देश की सरकार चलाती है, और वहाँ पे दोस्तों ये किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं हमें किस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ये हमें जो जिन देशों की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहाँ पे हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं वो स्थापित हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें निजी उद्योग की, यानी कोई भी निजी प्राइवेट उद्योग स्थापित कर ले, कोई बड़ा अमीर आदमी है तो वो आता है निजी उद्योग के अंतर्गत। और ऐसे जो उद्योग कहाँ किस अर्थव्यवस्था में स्थापित होते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, निजी उद्योग किस अर्थव्यवस्था में स्थापित होते हैं, तो पूंजीवादी में। तीसरा आता है वो आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यानी संयुक्त क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है कि ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्या है मिलकर के हैं कि किसी उद्योग को चलाते हैं, तो वो हमारा आ जाता है संयुक्त। यानी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो सरकार का भी हिस्सा होता है और साथ में जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनका भी हिस्सा होता है, वो हमारा कहलाता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो हमने दोस्तों 2 देख लिए हैं, आकार के आधार पे देखा 3 भाग है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। फिर हमने स्वामित्व के आधार पर देखा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कच्चे माल पे आधारित क्या है उद्योग देखते हैं। दोस्तों कच्चे माल के आधार पे क्या है उद्योगों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों ये मैं आपको अभी मिटा रहा हूँ, ये क्योंकि बड़ा है तो आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जगह भी बहुत चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कच्चे माल पे आधारित उद्योग। कच्चे माल पे आधारित उद्योग 5 प्रकार है दोस्तों। कच्चे माल में दोस्तों पहले है कृषि आधारित उद्योग, यानी जो भी उद्योग कच्चा माल है वो कृषि से क्या है पैदा होता है, तो वो कृषि आधारित उद्योग कहलाता है, कृषि आधारित उद्योग। जैसे अगर हम बात करें कोई भी पेय पदार्थ हो गया, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इस प्रकार, यानी इसी के अंतर्गत कौन से उद्योग आएंगे, पेय पदार्थ उद्योग। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रबड़ उद्योग। इस प्रकार के उद्योग क्या हैं
कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं और ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग का पहला क्या है भाग है, पहला प्रकार है कृषि आधारित उद्योग। और कृषि आधारित उद्योग में पेय पदार्थ जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इसके अलावा उद्योग जो रबड़ उद्योग हो गया वो भी आता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा दोस्तों खनिज आधारित उद्योग। यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो किस पे आधारित होते हैं, खनिजों पे आधारित होता है, सॉरी दोस्तों खनिज आधारित उद्योग होते हैं। यानी बहुत से जो ऐसे उद्योग होते हैं जो खनिज आधारित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, ये उदाहरण दोस्तों आपको याद रखने हैं। लोहा इस्पात उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी उद्योग क्या हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं। और इसका तीसरा हमारा आता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं रासायनिक, जो रासायनिक को यानी जो केमिकल पर आधारित उद्योग हैं उनको देखते हैं, रसायनों पर आधारित उद्योग। ठीक है दोस्तों, रसायनों पर आधारित उद्योग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें उर्वरक उद्योग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे प्लास्टिक निर्माण उद्योग है, अगर हम बात करें जो चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, इसके अलावा जो हमारा उर्वरक उद्योग हो गया, ये सभी क्या हैं, रसायनों पर आधारित उद्योग हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा आता है वनोत्पाद यानी वनों पर आधारित उद्योग। उद्योग इसमें दोस्तों क्या आता है, इसमें दोस्तों जैसे अगर हम बात करें जैसे कागज और लुगदी उद्योग, यानी वनों से लकड़ी प्राप्त की जाती है, उनसे क्या है कागज व लुगदी उद्योग है स्थापित किए जाते हैं, कागज व लुगदी उद्योग। अगर हम बात करें फर्नीचर उद्योग की, फर्नीचर उद्योग ये भी किसके अंतर्गत आता है, वनोत्पाद पर आधारित उद्योग है। अगर हम बात करें दिया सलाई उद्योग यानी माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग ये भी किस पे आता है, वन उत्पाद पर आधारित होता है। अगर हम बात करें लाख उद्योग की, वो भी क्या है वन उत्पादित आधारित उद्योग हैं, लाख उद्योग। ठीक है दोस्तों, ये आपको नाम याद रखने हैं। और लास्ट हमारा आता है पशु आधारित उद्योग। कौन सा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित दोस्तों जिसमें हम कह सकते हैं जो चमड़ा उद्योग आ गया। अब दोस्तों चमड़ा उद्योग रसायन में भी है और पशु उत्पाद में भी है, क्योंकि चमड़े उद्योग में रासायनिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा चमड़ा आपसे भी जानते हैं पशु से भी प्राप्त होता है, तो ये पशु आधारित उद्योग है चमड़ा उद्योग। इसके अलावा दोस्तों पशु से ऊन प्राप्त होती है, तो जो ऊनी उद्योग है वो भी किस पे आधारित है, पशु आधारित जो उद्योग है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायनों पर आधारित उद्योग और वनोत्पाद पर आधारित उद्योग। और अगर हम बात करें 5वें की तो पशु उत्पाद पर आधारित उद्योग। तो दोस्तों ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा यानी विनिर्माण उद्योग जो का वर्गीकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। और अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारा आधार था, उत्पाद पे आधारित उद्योग। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो ये कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं ये भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों इस टॉपिक का जो आपको नोट्स वगैरह हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप क्या है डाउनलोड कर सकते हैं इस टॉपिक के नोट्स। ठीक है दोस्तों, और उसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आ सकते हैं, और इंस्टाग्राम जो हैंडल है हमारा उसका लिंक भी क्या है डिस्क्रिप्शन में है। आप कोई भी परीक्षा से संबंधित बात है या कोई क्वेश्चन वगैरह है वो पूछ सकते हो आप इंस्टाग्राम पे हमें। ठीक है दोस्तों, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है उत्कृष्ट स्टडी। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट आता है हमारा चौथा आधार, उत्पाद पर आधारित उद्योग। ये दोस्तों आसान है क्योंकि इसमें उत्पाद पर आधारित उद्योग हैं वो 2 ही प्रकार के हैं। पहला आता है उत्पाद उद्योग, मूलभूत उद्योग। मूलभूत उद्योग यानी अगर हम बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, पहले दोस्तों मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। दूसरा आता है उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता समान उद्योग। जैसे मूलभूत उद्योग यानी कोई भी उद्योग है उनके लिए अगर हम यंत्र मशीन, अगर हम किसी की बात करें यानी कोई भी उद्योग है उसमें अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग है तो उसमें भी दोस्तों हमें क्या चाहिएगा कि मशीनों का, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग है उनको सूत वगैरह को बुनने के लिए क्या हमें मशीन चाहिएगी, और वो मशीन हमें किससे प्राप्त होगी, तो वो लोहा इस्पात यानी वो मशीन किससे बनी होती है, लोहा इस्पात से। तो मूलभूत उद्योग के अंतर्गत आता है लोहा इस्पात उद्योग, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें उपभोक्ता समान, जैसे हम क्या है उपभोक्ता है, हम चीज़ों का उपभोग करते हैं दोस्तों। जैसे उपभोक्ता उद्योग में कौन से आएंगे, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया क्योंकि वस्त्र हम पहनते हैं, वस्त्र उद्योग हो गया। अगर हम बात करें बिस्कुट उद्योग,
या हम खाद्य सामग्री से संबंधित कोई भी उद्योग हो वो किस में आएंगे, उपभोक्ता सामान उद्योग में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सभी हो गया हमारा, ये इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वाहन उद्योग, ये भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि वाहन बनाए जाते हैं और वाहन का इस्तेमाल क्या है हम ही करते हैं, हम उपभोक्ता हैं। ठीक है दोस्तों, ये उपभोक्ता सामान उद्योग है जिसके अंतर्गत वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, बिस्कुट या खाद्य सामग्री उद्योग हैं, वो सभी आते हैं उपभोक्ता सामान उद्योग के अंतर्गत। और मूलभूत उद्योग हमारा एक ही है, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार मैंने आपको विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण बताया था और ये 4 प्रकार मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा बड़े बड़े उद्योग है विश्व के जो हम पढ़ने वाले हैं, और दो ही उद्योग हम पढ़ेंगे। पहला है लोहा इस्पात उद्योग, और लोहा इस्पात उद्योग में दोस्तों हम देखेंगे, लोहा इस्पात उद्योग में देखेंगे कि विश्व में जो कौन कौन से देश हैं जो लोहा इस्पात तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हम दूसरा देखेंगे जो वस्त्र उद्योग है हमारा, उसमें हम सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे, पटसन देखेंगे, पटसन आधारित उद्योग यानी जूट, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग वो भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। तो दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग है वो क्या है, लोहा इस्पात उद्योग में क्या होता है कि इसका जो कच्चा माल होता है वो बहुत ही भारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण जो लोहा इस्पात उद्योग है इसको क्या हम बोलेंगे, भारी उद्योग इसके उपनाम है, यानी इसका कच्चा माल क्या है बहुत ही भारी होता है, जिस कारण इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है। और दोस्तों जो लोहा इस्पात उद्योग है वो बड़ी बड़ी मशीनरियों का निर्माण करता है, और ये मशीनरियाँ क्या है अन्य उद्योगों का आधार बनती है, तभी क्या है वो दूसरे उद्योग चलते हैं। तो इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग, या इसे हम बोलते हैं धुरी उद्योग। ठीक है दोस्तों, यानी जो लोहा इस्पात उद्योग के बिना है वो दूसरे उद्योग नहीं चलते, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मशीनों का जो उत्पादन करता है किसके अंतर्गत होता है, लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत, और ये मशीनें हैं वो दूसरे उद्योग को चलाने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण ये क्या एक आधार प्रदान कर रहा है दूसरे उद्योगों को, इस कारण इसे आधारभूत या धुरी उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत कि जो लोहा इस्पात तैयार करने की यानी लोहा इस्पात निर्माण की जो कौन कौन सी विधियाँ हैं, लोहा इस्पात निर्माण की विधियाँ, विधियाँ देखते हैं दोस्तों। तो लोहा इस्पात में 3 विधियाँ आती है। बेसिमर विधि आपको याद रखना है दोस्तों, बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि, यानी इन विधियों से क्या है दोस्तों लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। इसके अलावा विद्युत भट्टी विधि, ठीक है दोस्तों, ये क्या है लोहा इस्पात निर्माण की विधियाँ हैं, यानी